और छपरा के सिताब दियारा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होगी और माना यह जा रहा है कि यहां से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। आयोजक से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। बिहार में सियासत खूब हो रही है। आज सिताब दियारा में भी एक बड़ा आयोजन है जहां पे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। हमारे साथ महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ा आयोजन है। हम लोगों ने इतने सालों के बाद पहली बार देखा है कि जेपी जयंती के मौके पे इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं आपके तरफ से। सिताब दियारा में नागालैंड से लेकर पटना तक उधर तैयारी हो रही है। देखिए, अपने आप में आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक है और यह स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला है। आप देख रहे हैं कि सामने कितना बड़ा भव्य पंडाल बना है और लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बड़ा माने भव्य मूर्ति भी यहाँ स्थापित हुआ है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और विशाल जनसभा की भी जो आप देख रहे हैं परिदृश्य आपके सामने है। जेपी का जन्म यहाँ हुआ था, यहाँ मनाना चाहिए। उनका अगर विशाल हृदय रहता तो यहाँ आते, सीधे आते कि अमित शाह जी के एक कार्यक्रम में आते। क्योंकि यह पार्टी का, आपने देख रहा है कहीं पार्टी का बैनर झंडा नहीं लगा हुआ, यह तो आम जन का कार्यक्रम है। यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है। सिग्रीवाल जी, एक सवाल ये भी है ना कि इसके पहले अमित शाह जी आए थे सीमांचल में, तो पूर्णिया की रैली में जब उन्होंने बोला था तो माना जा रहा था कि बिहार और बंगाल साधने की तैयारी है। अब यूपी के बॉर्डर पे तो क्या बिहार और यूपी साधने की तैयारी हो रही है? यूपी तो हम साधे हुए, यूपी तो अब सीधे लोकनायक के जयप्रकाश नारायण जी के विचारधाराओं पर वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में चल रहा है। हमें बिहार को उनके विचारधाराओं पर ले जाना है। महागठबंधन कर करके जो ढोंग रच रहे हैं उनको साधने की जरूरत नहीं है। उनमें जनता के अंदर जो भाव है वह जागृत होने की आवश्यकता है। चलिए, तो मतलब महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सिताब दियारा। और आपको सीधे लिए चलते हैं छपरा के सिताब दियारा, जहां से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, सीमांचल के बाद एक बार फिर से अमित शाह की मौजूदगी बिहार में, बिहार की धरती पर, और अब कहा जा रहा है कि बिहार और यूपी को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, और एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में बीजेपी। किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं वहां पर? नजरें इस बात पे भी लेकिन ठीक रहेगी कि अमित शाह जब आते हैं तो मन से क्या बोलते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंच पे तस्वीर देखिए। भाजपा के जो तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे सहित जनार्दन सिग्रीवाल, यानी कि बिहार बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल, तो बिहार बीजेपी के जितने भी बड़े नेता तमाम लोग पहुंचे हुए। इसके अलावा जो बलिया के सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त, तो वो भी मंच पे हैं। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो जनार्दन सिग्रीवाल उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 12:20 के आसपास अमित शाह मंच पे पहुंचेंगे और उसके बाद वो यहाँ से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद एक जनसभा है जिसको संबोधित करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, नजरें इसी बात को लेकर टिकी रहेगी कि जब अमित शाह बोलना शुरू करेंगे तो वो क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जेपी को लेकर जो 11 अक्टूबर को सियासत हो रही है, न सिर्फ सिताब दियारा बल्कि नजरें नागालैंड में भी टिकी रहेगी और नजरें पटना में बापू सभागार में भी टिकी रहेगी कि जब वहां पे नीतीश कुमार बोलेंगे और यहाँ पे अमित शाह बोलेंगे तो एक दूसरे पर किस तरीके से हमला बोला जाता है। भले ही जेपी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन जेपी की जयंती के बाद जो सियासत हो रही है ये साफ साफ तस्वीर देखी जा सकती है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मंच की, और आपसे कुछ देर के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या कुछ इस मंच के माध्यम से अमित शाह योगी आदित्यनाथ बोलने वाले हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से अमित शाह पिछले एक महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे, और पिछली बार बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले बार वो बंगाल के बॉर्डर पे, बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे पूर्णिया में उन्होंने रैली को संबोधित किया। आज बिहार और यूपी के बॉर्डर सिताब दियारा पे वो एक सभा को संबोधित करेंगे। तो दिलचस्प होगा। खासकर बीजेपी के नेता बार बार ये आरोप लगाकर हमला बोल रहे हैं कि जेपी के चेले होने का दम तो भरते हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया है जिस कांग्रेस के विरोध में जेपी ने आंदोलन किया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं। इससे साफ है कि जेपी के बहाने न सिर्फ बिहार के महागठबंधन की सरकार को, जिस महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल नजर इस बात को लेकर टिके रहे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार पर आज जेपी के बहाने क्या कुछ हमला बोलते हैं हमेशा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको एक मंच के पीछे भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहां पे जब अमित शाह बोलेंगे उसके बाद
उन्हें सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बारिश भी हो रही है, फिलहाल यहाँ पे बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीर दिखाने की। इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि एक मंच स्थल बनाया गया है जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर के बाद जब अमित शाह संबोधन करेंगे तो उसके बाद उन्हें सुनेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे थे तो लगातार नारेबाजी भी हो रही थी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन सवाल वही है कि आज जेपी के जयंती के बहाने अमित शाह जब मूर्ति का अनावरण करेंगे, स्मारक का उद्घाटन करेंगे, तो फिर क्या कुछ उसके बाद संबोधन के जरिए वो बोलेंगे, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। और माना जा रहा है कि आज आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी इस मंच के माध्यम से की जा सकती है। इस वक्त आनंद, मैं आपके पीछे कई लोगों को देख पा रही हूँ। आप उन लोगों से जरा जानने की कोशिश कीजिए कि अमित शाह के संबोधन से वो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि पिछली बार अमित शाह ने काफी कुछ बोला था सीमांचल के जब दौरे पर थे। इस बार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, खास करके योगी आदित्यनाथ इस बार जुड़ रहे हैं अमित शाह के साथ, तो वो उनके संबोधन को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह यहाँ पर आने वाले, आप लोग उनसे क्या कुछ सुनने की इच्छा रखते हैं इस जगह पे? आज जेपी के जन्मभूमि के मौके पे अमित शाह से क्या कुछ सुनने की इच्छा है? कहीं भाई क्या सुनना चाहते हैं? अमित शाह जी से आज सिताब दियारा की जो आम जनता यहाँ आई है, ये सुनना चाहती है कि जयप्रकाश जी का जो सपनों का भारत है, उस दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कदम बढ़ा रही है, उसके लिए हम सबके उनके आभारी हैं। और ये अपेक्षा करते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार को खास करके जो जयप्रकाश जी का जहां एक संपर्क रहा है, एक उनकी भावना जुड़ी रही है, वो राज्य आगे बढ़ के वो आगे बढ़े और वो ये आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ और भी लोग हैं आज, आप खड़े हो जाइए दोस्तों। आज अमित शाह यहाँ पे कुछ देर बाद पहुंचेंगे जेपी के जन्मभूमि। क्या कुछ सुनना चाहते हैं आप? आज क्या कुछ बोल सकते हैं अमित शाह? आपको क्या लगता है? हम लोग यही सुनना चाहते हैं कि दोबारा मोदी जी फिर आ जाएं और देश को जिस रास्ते पर चला रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश बिहार विकास के रास्ते पर जो अग्रसर है वो चलता रहे। और जो लोग बिहार में धोखा दे करके इधर उधर पलट रहे हैं, वो जनता की फैसला नहीं है, उनकी निजी फैसला की वजह से रूस है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि है और चूंकि बैरिकेडिंग लगा हुआ, इस वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और एक बार फिर से हम आपको मंच की तस्वीर दिखा दे रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो भाजपा के सांसद है महाराजगंज के, वो संबोधित कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भी वक्ता है वो संबोधित करेंगे। चूंकि जब अमित शाह आएंगे तो उसके बाद एक या दो ही लोग संबोधित करेंगे, उसके बाद अमित शाह का संबोधन होगा। तो नजरें इस बात पर क्योंकि जब अमित शाह का संबोधन होगा लोगों में उत्सुकता है और बिहार के सियासत में भी उत्सुकता है कि भाई आज अमित शाह जनता के क्या कुछ नई बात बोलने वाले, क्योंकि पूर्णिया के सभा में महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला था और खासकर उनके निशाने पे लालू यादव रहे थे और नीतीश कुमार आज जेपी के जयंती के मौके पे नीतीश कुमार माफ कीजिएगा हमला बोलते हैं, ये देखना। चलिए आनंद, आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे और जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वहां पर होगी हम सीधे आपसे लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए।